जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का वीडियो का पूरा चार्ज देगा गणपति बप्पा माता शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि किसी भी डिवाइन सोल को, हालांकि जो डिवाइन सोल जो डिवाइन बॉडी में है, उसको हमेशा सोल कॉन्शियसनेस में रहने की क्या आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके 2-3 बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। और सबसे पहली बात क्या है कि अगर सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो सब सोल कॉन्शियसनेस में रहने पे आपको सोल की जब याद रहती है कि आप एक आत्मा हैं, तो आपको इस बात की भी याद रहती है कि सभी आत्माएं हैं, ठीक है। और सभी आत्माएं हैं तो सभी अपना अपना पार्ट बजाने आई हैं, अपना पार्ट बजा के उनको चले आना है। और सभी आत्माएं हैं तो सभी आत्मा आपस में भाई भाई हैं, किसी के साथ कोई भी वैसा कोई संबंध होने से परे है, ठीक है। जिसको फिजिकल संबंध बोलते थे, तो ऐसा होने से परे है, हो जाएगा अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। और डिवाइन सोल्स की मैरिज डिवाइन पार्टनर से इसीलिए कराई जाती थी ताकि जो है उनका जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो किसी और आत्मा भाई के साथ ना बने, स्वयं की आत्मा के साथ ही बने, जिससे किसी प्रकार का कोई विकर्म क्रिएट होने से परे रहे, क्योंकि ये विकर्मों को विनाश करने की जर्नी, विकर्मों को समाप्त करने की जर्नी है। तो जब हम डिवाइन पार्टनर के साथ हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आ जाते हैं तो हमारा कोई विकर्म बनने से परे रहता है, और हर दूसरी आत्मा को हम आत्मा भाई की नज़र से देखते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, कोई मेल हो, फीमेल हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो सब आत्मा भाई, सबको आत्मा भाई की दृष्टि से देखना होता है। तो ये एक पहली बात होगी। दूसरी बात, जब आप सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं और आत्मा समझ के परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, यूनाइट रहते हैं, तो आप जो है अपने सोल के संबंधों को, आत्मा के संबंधों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं और डिवाइन एनर्जी स्प्रेड कर रहे होते हैं, इसलिए आप डिवाइन एनर्जी ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। और डिवाइन एनर्जी अट्रैक्ट करने पे आपको आपके डिवाइन रिश्ते प्राप्त होते हैं, ठीक है। पर कहते हैं कि जो है ये मैट्रिक्स थी, और यहाँ पर प्रयास किया जाता था कि कोई सोल जो है ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा योगयुक्त ना रह पाए, क्योंकि अगर वो योगयुक्त ही रहेगी तो ईश्वर को सहज ही प्राप्त कर लेगी और ईश्वरीय संबंधों को भी सहज ही प्राप्त कर लेगी। तो इसलिए जो है प्रयास किए जाते थे। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जो है हर पल हर क्षण सोल कॉन्शियसनेस में रहो, अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा के साथ यूनाइटेड रहो और उसी भान में रहो और सभी को आत्मा देखो, ताकि आप अपने आत्मिक संबंधों को अट्रैक्ट करो, ना कि किसी दैहिक संबंध को, जो कि कर्म और विकर्म की वजह से आपके द्वारा पूर्व जन्मों में या इस जन्म में किए गए कर्म विकर्म के द्वारा आपको प्राप्त हुआ था। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि ईश्वर कहते हैं कि क्या होता है कि जब जर्नी में आ जाते हैं तो सब इनवर्क करते, सारी चीज़ें करते, पर जो एक इस जर्नी की मेन बात होती है कि ये आत्मा की जर्नी है। तो अपने आप को आत्मा समझना, अपने आप को आत्मा देखना, आत्मा समझ के इस जर्नी को करना, परमात्मा के साथ योगिक होके सभी दैहिक संबंधों से उपराम हो जाना, डिटैच हो जाना, और सिर्फ दैहिक संबंध में सारे डिवाइन रिश्ते भी आ गए, क्योंकि वो डिवाइन रिश्ते भी आपके शरीर किसी बॉडी में ही है, तो सभी दैहिक संबंधों से उपराम हो जाना और केवल ईश्वर के साथ योगयुक्त रहना, और ये अभ्यास प्रतिदिन करना, हर पल हर क्षण करना, हमेशा करना, और ताकि इसका आपको अभ्यास हो जाए और आप इसमें जो है स्थिर हो जाएं, अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएं। क्योंकि क्या होता है कि हम जब शरीर में होते थे तो पंचतत्व अपना प्रभाव दिखाते थे, पर वो ये प्रैक्टिस करने की बात होती है कि हम प्रैक्टिस करें कि हम एक आत्मा हैं और परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं, और अपने अब जो है सभी दैहिक संबंधों से उपराम होकर हम अपने घर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भाव होना चाहिए, और ईश्वर कहते हैं इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत सारे जो है
साइन दिए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, जिससे बहुत कुछ ना कुछ हर डिवाइन सोल के जीवन में ऐसा क्रिएट किया जाता है जिससे वो सोल कॉन्शियसनेस में रहे हमेशा, ताकि उसको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आखिरी सांस तक वो सोल कॉन्शियस में रहने के अभ्यस्त हो जाए और हमेशा ही सोल कॉन्शियसनेस में रहे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इससे ये होगा, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि भले ही आप पूरे जीवन कितना भी बैलेंस रहें, सोल कॉन्शियसनेस में रहें, सोल अपने आप को आत्मा देखें, लेकिन जब अंत समय आएगा, क्योंकि समय ऐसा मतलब आना है आगे, अभी ही देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे प्राकृतिक चेंजेस भी हो रहे हैं, बहुत सारी बातें जो हैं सिर्फ प्रकृति में नहीं, आपके पंच तत्वों का जो है प्रभाव, जो उनका आकर्षण, जो उनका मतलब आपके भीतर जो भी कमी कमजोरी थी वो बहुत ज़्यादा जो है आपको डिसबैलेंस करने का प्रयास कर सकती थी आपके अंत समय में। इसीलिए कहते हैं ईश्वर के साथ योग रख के अपनी कमी कमजोरी को सौंप के अपना जो है अपने आप को एक प्योर सोल बना लें, क्योंकि अंत समय जब आएगा सोल का, और जिस समय मतलब आपकी आखिरी सांसें होंगी, उस समय जो है मैट्रिक्स द्वारा प्रयास किया जाएगा कि आपके भीतर की जो जो कभी कमजोरियाँ थी वो सब आपके सरफेस पे लाई जाएंगी, और उस समय अगर आप उस जो उस समय आपके सरफेस पे जो कभी कमजोरियाँ लाई जाएंगी, अगर आप उसमें उसके भाव में बह गए या उसे डर गए या उसको मथने लगे या उसके बारे में सोचने लगे, तो आप ईश्वर की प्राप्ति से विमुख हो सकते थे, क्योंकि उस समय जो है आपकी अंतमति सो गति हो जाएगी, क्योंकि अंतिम समय में जो विचार चल रहा था वही आपकी गति निर्धारित करेगा, वही आपको स्थान निर्धारित करेगा कि आप कहाँ जाएंगे, और मतलब कहाँ जाएंगे, कौन से युग में जाएंगे, कौन से लोक में जाएंगे, या किसी कमजोरी की वजह से जो है लोअर डायमेंशन में रह सकते थे। इसलिए कहते हैं कि हर पल जो है सोल कॉन्शियस में रहते हुए, ईश्वर को सौंपते हुए जो है आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, और ताकि अंत समय जब आए तो आपको पता हो कि भले कितना भी मैट्रिक्स द्वारा प्रयास किया जाए आपकी कमी कमजोरी को सरफेस पे लाने का, आपको उस समय उसको केवल सौंपने का ही कार्य करना है और अपने आप को ईश्वर के साथ योगयुक्त रहना है। ये जितना आसान आपको लग रहा है बोलने में, ये इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि जब ऐसा प्रयास कराया जाता था, क्योंकि मैट्रिक्स जो प्रयास करते थे वो यूनिवर्स के आदेश से ही करती थी, वो एक तरह का टेस्ट होता था, तो उसमें जब वो फील कराएगी तो ऐसा लगेगा कि यही रियलिटी है, और मतलब यही रियलिटी है, उसी में मथने और मतलब उसी को आप वो ऐसे फील कराया जाएगा जैसे वही रियलिटी थी, आप इसको इस चीज़ से समझिए। तो आपको ये अपने आप को सौंपना होगा ईश्वर को, और बस ईश्वर के साथ यूनाइट रहना होगा, उसके मंथन में नहीं जाना है, क्यों कैसे कहाँ क्यों आया, क्यों दिखाई दिया, क्यों मतलब ऐसे किया गया, क्यों ऐसे सरफेस पे लाया गया, ये सब में नहीं जाना। उस टाइम भी अंतिम सांस के समय भी आप बस उसको आप ये पहचान सकें कि हाँ ये एक वेस्ट था, ये एक व्यर्थ था, ये मैट्रिक्स द्वारा किया गया एक प्रयास था आपको आपकी स्थिति को बिगाड़ने के लिए, तो उस समय आप उसको सौंप सकें, उस अंतिम सांस की घड़ी में जब उसको उस बात को आप सौंप सकें, उस वेस्ट को आप सौंप सकें, और जो है श्रेष्ठ गति प्राप्त कर सकें, और श्रेष्ठ लोक और धाम प्राप्त कर सकें, ईश्वर प्राप्त कर सकें। ये जर्नी यहाँ तक की है, यहाँ पर पहुँचने को कहते हैं जर्नी का कंप्लीशन डिवाइन मैस्कुलिन को प्राप्त कर लेना, डिवाइन मैस्कुलिन से शादी कर लेना, उनके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीना नहीं होता है। ये जर्नी होती है प्रतिदिन अपने आप को एक सोल देखने की, और सोल से सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट रहने की, और बाकी सभी कमी कमजोरी को सौंपने की जर्नी है ये। ठीक है, जो लोग जर्नी में काफ़ी आगे पहुँचे हैं वो इस बात को ज़रूर समझ पा रहे होंगे, और जो भी वहाँ उस स्टेज में नहीं थे, और जब उनका पार्ट होगा, मतलब जब उनका टाइम आएगा, जब वो चीज़ फील करेंगे तो उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी। हम सौंप देते हैं गणपति बाबा धन्यवाद शिवा जी को, और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत हेल्पफुल है। माता रानी भगवान शिव ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस दी, एंजल्स एंड सिस्टर्स के आशीर्वाद से, गणपति बाबा के आशीर्वाद से आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस मिली। इसलिए वीडियो को लाइक करें, नई सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।
वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिखना ना भूलें।